नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके ही अपने इस YouTube चैनल में। साथियों, अगर आप लोगों के घर में कोई भी छोटी सी बिटिया है जिसकी उम्र लगभग 18 साल से कम है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों इन बिटियाओं को मिलने जा रही हैं अब 1,80,000 रुपये सीधे खाते में। जी हाँ दोस्तों, यह पैसे प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मिल रही है। अगर आप भी अपनी बिटिया का आवेदन प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करवाते हैं तो आपकी बिटिया को 1,80,000 रुपये सीधे खाते में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको किस प्रकार से आवेदन करवाना होगा, जिसकी पूरी जानकारी मैं आगे आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं इन बेटियों के खाते में मिलेंगे 1,80,000 रुपये। तो दोस्तों, यह साल 2023 से आपको मिलने जा रही है। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है, इसको प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने पहले लागू कर दिया था, लेकिन दोस्तों 2023 में थोड़ा सा नियम में बदलाव किया गया है। इसके तहत बेटियों को सीधे 1,80,000 रुपये मिलने जा रही हैं। तो दोस्तों, आप इसमें आवेदन भी आज से शुरू है, आज से भी आप आवेदन कर सकती हैं। अगर आप आज आवेदन करवाना चाहती हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर आसानी से आवेदन करवा सकती हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं मैं प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2023 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुका हूं, और इसकी मदद से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप लोगों का इस योजना में कैसे आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2023, और इसमें आपकी बिटिया का किस प्रकार से आवेदन करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सभी बेटियों के खाते में 1,80,000 की नकद धनराशि। जी हाँ दोस्तों, आपकी बिटिया को 1,80,000 रुपए की नकद धनराशि मिलेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं यह योजना भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। यानी कि दोस्तों 2023 में इस योजना को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। अब पूरे भारत की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकती हैं जो इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में धनराशि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को आगे बढ़ाना और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए यह राशि दी जा रही है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं इस योजना के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आगे बढ़ पाएगा, और साथ में दोस्तों भ्रूण हत्या पर रोक लग पाएगी। और दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं इस योजना में आवेदन करने की जो आयु सीमा जन्म से लेकर 18 साल तक रखी गई है। अगर आपकी बिटिया की आयु सीमा 18 साल तक है तो आप इस योजना में आसानी से अपनी इस बिटिया का आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों, 18 साल से ऊपर वाली बिटियाओं का आवेदन इस योजना में नहीं हो पाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों का भविष्य संवारना और उनको सशक्त बनाना है। यानी कि दोस्तों, इस योजना के तहत बेटियों का जो भविष्य है वो सुधर जाएगा। और साथ में दोस्तों, मोदी सरकार की इस योजना के तहत भारत की 2025 तक 5 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों 2025 तक इस योजना के माध्यम से 5 करोड़ बेटियों को लाभ इस योजना का मिल पाएगा। और दोस्तों, जो योजना की जो आवश्यक शर्तें हैं उसकी बात की जाए तो बेटी को पहले से 2 से ज्यादा योजनाओं का फायदा ना मिलता हो, और बेटी के माता पिता में से किसी भी के पास सरकारी नौकरी ना हो। साथ में दोस्तों, बेटी के परिवार में कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहली जो आवश्यक शर्त है उसकी बात की जाए तो बेटी को पहले से 2 से ज्यादा योजनाओं का फायदा ना मिलता होना चाहिए, और इसके साथ में बेटी के माता पिता में से किसी भी सदस्य के पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, बेटी के परिवार में से कोई भी जो 4 पहिया वाहन है वो नहीं होना चाहिए, तो उसी बेटी को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं लाडली लक्ष्मी योजना में लाभ लेने के लिए जो आवश्यक कागजात यानी कि दोस्तों जो डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ में पिता का आधार कार्ड होना जरूरी है, और दोस्तों इसके साथ साथ माता पिता का पहचान पत्र होना भी जरूरी है, और आय प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों राशन कार्ड भी होना जरूरी है, और इसके साथ में किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता होना भी जरूरी है, और उस खाते की जो पासबुक है वो भी होनी जरूरी है, और इसके साथ साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने भी जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट पूरी हैं तो आप अपनी बिटिया का आसानी से आवेदन कर सकती हैं। और आपको आवेदन कैसे करना होगा उसकी बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपसे अपने गाँव के जन सेवा केंद्र यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर, यहाँ अपने शहर के सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आसानी से आवेदन कर सकती हैं।
तो दोस्तों अगर आप अपने गांव में रहती हैं तो आप अपने गांव के जन सेवा केंद्र या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर आपको आवेदन करना होगा। या फिर दोस्तों आप अपने शहर में रहती हैं तो आपको अपने शहर के जो सामुदायिक विकास केंद्र है उसमें जाकर आपको आवेदन करना होगा।